तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है सामने। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, जहां हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलाव की मुहिम है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर हेल्थ कॉन्क्लेव मंच पर मौजूद रहेंगे हेल्थ जगत के दिग्गज, जो देंगे स्वास्थ्य संबंधी तमाम सवालों के जवाब और स्वस्थ रहने के टिप्स। मंच पर मौजूद रहेंगे हेल्थ जगत के तमाम दिग्गज। तो इंडिया न्यूज हरियाणा हेल्थ कॉन्क्लेव की ये खास पेशकश, जहां हेल्थ सेक्टर में बड़े बदलाव की मुहिम पर भी बात होगी। और इंडिया न्यूज हरियाणा पर हेल्थ कॉन्क्लेव, जहां मंच पर मौजूद रहेंगे हेल्थ जगत के तमाम दिग्गज, जिनसे होंगे स्वास्थ्य संबंधी सवाल, जिनसे पूछे जाएंगे। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज जिस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पे हेल्थ जगत के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि स्वस्थ रहने के क्या टिप्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी तमाम सवालों के जवाब उनसे पूछे जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, आईटीवी नेटवर्क, आईटीवी ग्रुप और आईटीवी फाउंडेशन का हमेशा से सामाजिक सरोकारों को लेकर सजग रहना ये बताता है कि तमाम क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो और बेरोजगारी से लेकर तमाम तरह के प्रयास आईटीवी नेटवर्क की तरफ से किए जाते रहे। और आज इसी कड़ी में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी मुहिम जिस तरह से आईटीवी नेटवर्क की तरफ से चलाई जा रही है, उसी के तहत फरीदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मेडिकली स्पीकिंग के तहत हेल्थ कॉन्क्लेव डॉक्टर्स वीक का, और इसके लिए तमाम तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। और मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं कि देखिए मंच सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब से कुछ ही देर में तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो अब आना शुरू हो जाएंगे। और इसमें ना केवल सरकार से सरकारी नुमाइंदे बल्कि मंत्री यहाँ पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, चाहे शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की बात करें, इसके अलावा तमाम चाहे निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स की बात हो, चाहे सीएमओ और डीजी हेल्थ डॉक्टर रणदीप पूनिया यहाँ पहुंचने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश और मुहिम रहती है कि तमाम सेक्टर्स की बातों को लोगों के सामने रखा जाए, सरकार के सामने रखा जाए, तो आज इसी कड़ी में ये प्रयास है। चूंकि हमारे साथ में सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, एक बड़ी मुहिम आईटीवी नेटवर्क की। बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बड़ी मुहिम है और आईटीवी नेटवर्क की ये जो मुहिम है हम पूरे देश में चलाते हैं देवेंद्र, और आपके सहयोग से फरीदाबाद में जब हमने इस मंच को सजाया, मकसद हमारा यही था कि मेडिकली स्पीकिंग हेल्थ सेक्टर में आईटीवी का ये अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है। और इसके अंडर में ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों से हम बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, उनको सुश्रुता अवार्ड से सम्मानित भी करते हैं, क्योंकि जिस सेवा भाव से वो डॉक्टर्स लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो बनता है एक मीडिया चैनल होने के नाते, ग्रुप होने के नाते बनता है कि हम भी कम से कम उनके साथ संवाद करके उनके किए कामों को समाज तक पहुंचाएं, सरकारों तक पहुंचाएं। उनकी समस्याएं हैं तो उस पर भी बात करें, या फिर उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ और विकल्प दे सकते हैं समाज को, तो उस पर हम चर्चा करें। इसी वजह से हमने इस मंच को यहां पर सजाया है। तमाम दिग्गज जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो यहां पर मौजूद होंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे, क्या सहयोग था उनका, किस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। सरकार के मंत्री यहां पर होंगे, वो बताएंगे कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों इस पूरे प्रोग्राम को, जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़ता है, उसको नया आयाम कहां दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। निश्चित तौर से चूंकि जिस तरह से कोरोना काल आया और कोरोना काल के बाद में तमाम लोग सजग अपने स्वास्थ्य को लेकर हुए, और सरकारों की तरफ से भी, चाहे निजी सेक्टर का, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया गया, तो तमाम मुद्दों पर यहाँ जब चर्चा होगी तो और ज़्यादा जागरूकता कैसे हो, इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। स्वाभाविक है कि और ज्यादा जागरूकता कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ाव कैसे हो। यह संवाद सिर्फ दो तरफा नहीं होता है, यह संवाद व्यापक होता है। और जब आप व्यापकता में जाते हो तो वहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयाम अपने आप खुल जाते हैं। और जब उन चीजों पर आप चर्चा करके उन विकल्पों को तलाशते हो, उस पर काम करना शुरू करते हो, तो एक मुहिम बन जाती है। और यही है आईटीवी की मुहिम, जिसको हमने नाम दिया है मेडिकली स्पीकिंग।
मेडिकली स्पीकिंग, साफ तौर से चूंकि हमारे साथ में साउथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं गुलशन ग्रोवर, उनसे बात कर लेते हैं। तमाम चाहे राज्य सरकार की बात करें, हेल्थ सेक्टर में तमाम तरह के दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं और जमीनी स्तर पर वो प्रयास जो हो रहे हैं और जो काम हो रहे हैं वो दिख भी रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, चूंकि आज एक ITV नेटवर्क की तरफ से इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ा कार्यक्रम है और तमाम हेल्थ सेक्टर के जो चाहे अधिकारी हों, मंत्री हों और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स यहाँ होंगे। देखिए, बिल्कुल ITV नेटवर्क हमेशा हेल्थ से जुड़े जितने भी काम है जो लोग करते हैं, चाहे अधिकारी जो लोगों को भी जागरूक करते हैं, वो समय समय पर हम भी दिखाते रहते हैं। और आज जो हेल्थ कॉन्क्लेव फरीदाबाद में होने जा रहा है, यहाँ सभी सेक्टर के लोग होंगे। जैसा आपने भी कहा कि अधिकारी तो होंगे ही, और जो हेल्थ से जुड़े जो संस्थाएं हैं, जो समाज में एक अच्छा काम करती हैं, आज उनको भी यहाँ पर मंच पर हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और आज उनके माध्यम से भी और कैसे अच्छे काम हेल्थ से जुड़े सेक्टर में किए जा सकते हैं, उसका भी बखान जो है कुछ ही देर में जब मंच सज चुका है तो 11 बजे का एक पहला शो होगा, और उसमें हम किस तरह से हेल्थ से जुड़े और भी काम जो है वो किए जा सकते हैं, उसको लेकर के जनता को भी जागरूक करने का काम करें। निश्चित तौर से देखिए बड़ा कार्यक्रम है अपूर्वा, और चूंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर है और 11 बजे ठीक जो गुरुग्राम के CMO हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो यहाँ पहुंचेंगे और उनके अलावा जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो यहाँ होंगे और उनके तमाम लोगों के साथ में चर्चा शुरू होगी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए जब स्वास्थ्य की बात आती है ना, कई तरह के मिथ भी लोगों के दिमाग में होते हैं, कई तरह के सवाल होते हैं और कई परेशानियां होती हैं। तो आज इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पे उन तमाम भ्रामकताओं से भी पर्दा हटेगा, उन तमाम सवालों के जवाब भी हम दर्शकों को दे पाएंगे जो उनके जहन में अब तक चल रहे थे स्वास्थ्य को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। जो भ्रामकता होती है, भ्रम होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ये सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में ही होती है, क्योंकि तमाम आप देख रहे हैं, हमने पिछले हाथरस की भी अगर बात करें तो वहाँ जिस तरह से मामला सामने आया कि लोग इलाज के नाम पर भी वहाँ पहुँच रहे थे। तो इसके अलावा ये जो भ्रामक स्थिति है, अंधविश्वास की स्थिति है, इन पर भी कहीं ना कहीं जरूर सवाल होंगे और किस तरह से हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर तमाम चर्चाएँ होनी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, पूरी तस्वीर